हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बालाजी डिफेंस पर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन पार्ट 6 की, जिसमें हम लोग डेरिवेटिव बाय लॉगरिथम का बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन ये बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जिसमें एक ही चैप्टर में 2 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, लॉग का कुछ बेसिक्स रूल भी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि लॉग कब डिफाइन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि आपका डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथम में लॉग की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ लॉग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझने वाली बात यह है कि डिफरेंशिएशन में लॉग की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब फंक्शन वेरिएबल के पावर वेरिएबल के रूप में होता है, तो उस तरह के जो है आपका फंक्शन को हम लोग को लॉग लेकर ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब इसमें लॉग का नाम आ ही गया, तो थोड़ा लॉग हम लोग देख ही लेते हैं कि आपका इसमें लॉग का रोल क्या है और लॉग ये कहाँ पे मतलब डिफाइन होता है, कब डिफाइन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे आपका दिया रहेगा, फ्रेंड लिखेंगे कि लेट ए एंड एन बी पॉजिटिव रियल नंबर सच डैट, अर्थात इस प्रकार a इज़ नॉट इक्वल टू 1, देन तब देखिए क्या होता है। अभी बताए थे कि a टू द पावर x इक्वल टू n रहेगा, तो इसको लॉग के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, लॉग a। अब ये वाला n यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, और ये वाला x ऐसे हो जाता है। ठीक, अब इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, दैट इज़ रीड एज, हम लोग ये देखेंगे। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, लॉग n टू द बेस a इज x। ठीक है, इसको हम लोग log n बेस a इक्वल टू x पढ़ते हैं, यानी कि इसको हम लोग दैट इज log n टू द बेस a इज x, हम लोग इसको log को ऐसे पढ़ते हैं। ठीक, अब फ्रेंड्स आगे हम लोग इसमें log से रिलेटेड कुछ फार्मूले की बात करते हैं। जैसे आपका देखिए, तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें लॉग से रिलेटेड कुछ फार्मूले की, पहला फार्मूला जैसे फ्रेंड लिखा रहेगा लॉग m टू द पावर n। ठीक है, इसको हम लोग n log m लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड आपका दिया रहेगा log mn। ठीक है, अब इसको प्लस के रूप में अलग अलग लिखेंगे, log m प्लस log n। ठीक है, आपका थर्ड दिया रहेगा ऐसे log m बाई n, इसको कैसे लिखेंगे, log m माइनस log n होगा। ठीक, अब देखिए आगे, जैसे आपका लिखा रहेगा e टू द पावर, या आप ऐसे लिख लीजिए e टू द पावर log n बेस a। ठीक है, तो ये आपका केवल यही हो जाता है, log आपका n होगा केवल। ठीक है, फिफ्थ नंबर जैसे आपका दे देगा log 1 बेस a, तो इसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, 6 नंबर में फ्रेंड जैसे आपका देता है log a बेस a, तो इसका वैल्यू आपका 1 होता है। अब जैसे देखिए बेस चेंज फार्मूला, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, बेस चेंज फार्मूला होता है एक। ठीक है, कौन सा, बेस चेंज फार्मूला। ठीक है, बेस चेंज फार्मूला जैसे आपका लिखा रहेगा log b बेस a। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, log b अपान log a, और यहाँ पे बेस आपका e ही होगा। अब देखिए ये जो आपका log a बेस e है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, log b बेस e, और ये आपका इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, log e बेस a हो जाता है। ठीक है, 8 नंबर फ्रेंड जैसे आपका दिया रहेगा log b बेस a टू द पावर n। ठीक है, ये बेस का पावर है n। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 बाई n log b बेस a। ठीक है, अब देखिए
9 नंबर आपका जैसे दे देगा log b, ठीक है, बेस c, और यहाँ भी आपका c दे देगा, ठीक है। तो अब देखिए ये तो आपका सेम हो गया दोनों। अब इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। अब देखिए बेस a कर देते हैं। अब ये आपस में b और c आपस में इंटरचेंज हो जाता है। तो ये आपका कैसे हो जाएगा, log c बेस a, और यहाँ पर b आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे फ्रेंड्स आपका 10 नंबर में दे देगा, एग्जाम्पल लिख लीजिए एक यहीं पे, जैसे आपका 2 to the power 3 इक्वल टू 8 दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको लॉग के फॉर्म में लिखना होगा तो हम लोग को कैसे लिखेंगे, डेट इम्प्लाइज log बेस 2, यहाँ पे 8 होगा और ये आपका 3 चलाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फ्रेंड्स एक और एग्जांपल जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका इसको 1 मान लीजिए, तो इसको 2। जैसे फ्रेंड्स आपका दे देगा log 2 दे देगा, log 2, और यहाँ 8 दे देगा। अब इसका क्या पूछेगा, अब इसका वैल्यू पूछेगा log 8 टू द बेस 2। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे, क्या कंसिडर कर लेंगे, log बेस 2 यहाँ पे 8 होगा और इसको x कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये आपका कितना 2 to the power x होगा, 2 to the power x, ये वाला इसके ऊपर चलाता है और यहाँ 8, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए 2 to the power x, अब 8 को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 3, जब बेस आपका आपस में इक्वल में बराबर होता है तो ऊपर वाला ही हो जाता है। तो अब x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो फ्रेंड्स ये आपका लॉग से रिलेटेड कुछ फार्मूला और एग्जाम्पल थे। अब फ्रेंड्स हम लोग मेन टॉपिक की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथम की। अब देखिए जैसे आपका डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथम में जैसे आपका कोई फंक्शन दे देगा, ठीक है, ऐसे y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमको देखने को क्या मिल रहा है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, x भी वेरिएबल और ये पावर भी वेरिएबल। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइडेड, टेकिंग लॉग बोथ साइडेड, यानी कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। अब हम लोग लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, log y होगा और ये x log x होगा ना, टेकिंग लॉग बोथ साइडेड। अब यहाँ पे देखिए इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड मानना पड़ेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/y होगा, और फिर y क्या करेंगे तो कितना होगा dy by dx। और अब देखिए अब इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो x को तो छोड़ देंगे, फिर log x का क्या होता है 1/x होगा, प्लस फिर log x होगा और x का आपका 1 होगा, x से कैंसिल हो जाएगा। अब dy by dx कितना हो जाएगा, dy by dx, ये वाला y आपका इधर चला आएगा, ये कितना हो जाएगा x प्लस log x। और देखिए y इक्वल टू कितना है x टू द पावर x, तो dy by dx कितना हो जाएगा, dy by dx इक्वल टू, अब देखिए अभी y इक्वल टू ये वाला वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर देंगे तो x टू द पावर x, ठीक है, ये तो कट गया ना, यहाँ 1 होगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस log x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसी तरह का आपका सेकेंड क्वेश्चन बताते हैं एक, जैसे आपका दे देगा y इक्वल टू sin x टू द पावर cos x, ठीक है। ये भी फ्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वाला फंक्शन है, तो इसका भी कैसे करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइडेड, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है, लॉग लीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा log y होगा और ये आपका cos इंटू log sin x होगा, ठीक। अब इसका हम लोग फर्स्ट सेकेंड प्रोडक्ट रूल से करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा log y का 1/y होगा, फिर y क्या करेंगे तो dy by dx हो जाएगा, ठीक है, dy by dx होगा, तो cos x को तो छोड़ देंगे, फिर इसका करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा
साइन एक्स होगा, फिर साइन एक्स से करेंगे तो कितना होगा कॉस एक्स, साइन एक्स से करेंगे तो कितना होगा कॉस एक्स, फिर यहाँ प्लस करेंगे कितना हो जाएगा लॉग साइन एक्स, और फिर कॉस एक्स से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर आपका माइनस साइन एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब इसको ठीक से कर दीजिए। अब ये वाला y इधर चला जाएगा, तो यहाँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा y, ठीक है। ये आपका कितना बन जाएगा cos x। अब देखिए काट अपन cos x अपन साइन एक्स है, तो ये तो आपका कॉट बन जाएगा, इसको कॉट एक्स लिख सकते हैं। ये माइनस हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। और y का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका क्या माने हैं साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, ठीक है। इसको वैसे ही ये आपका कितना हो जाएगा कॉस एक्स होगा कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। तो फ्रेंड्स बात यह आती है कि लॉग लेकर के ऐसे ऐसे इतना बड़ा बड़ा हम लोग क्वेश्चन कब तक करते रहेंगे। तो इसीलिए एक हम फॉर्मेट बताते हैं आपका फंक्शन टू द पावर फंक्शन लेकर के, ठीक है। और वो फंक्शन वेरिएबल की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स फॉर्मेट आपका यह है, फॉर्मेट आपका ऐसे दिया रहेगा, जैसे आपका y इक्वल टू कोई आपका दिया रहेगा फॉर्मेट ऐसे y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। कोई फंक्शन होगा ऐसे टू द पावर जी एक्स, ठीक है। अब सेम वही प्रोसेस है, लेकिन ये फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, न कि यहाँ पे कोई फंक्शन दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइडेड, इसमें भी टेकिंग लॉग लीजिए, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा लॉग वाई होगा, ठीक। और ये हो जाएगा आपका जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका फर्स्ट सेकेंड करेंगे कितना हो जाएगा लॉग, इसका डायरेक्ट आप करिए 1/y होगा, फिर y का dy बाई डी एक्स होगा, ठीक। gx को आप ऐसे छोड़िए, फिर इसका करेंगे तो आपका कितना होगा 1/fx, ठीक है। फिर fx से करेंगे तो कितना होगा f डैश एक्स प्लस ये आपका कितना हो जाएगा log fx होगा इंटू जी डैश एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको ठीक से बस कर दीजिए। अब y को इधर लेके चले जाइए, तो ये आपका कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स होगा इक्वल टू यहाँ पे आप y रखिए, ठीक है। जी एक्स अपान एफ एक्स होगा जी एक्स अपान एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस लॉग एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स y का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा y का वैल्यू एफ एक्स लिखिए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स होगा, एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। इसी को आप सेम उतार दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा जी एक्स अपान एफ एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स प्लस लॉग एफ एक्स होगा और जी डैश एक्स, ठीक है, जी डैश एक्स। तो फ्रेंड्स ये आपका एक जनरल यहाँ पे डी बाई डी एक्स होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका एक जनरल फॉर्मेट था, जनरल फॉर्मेट है, जिससे हम लोग जो है डायरेक्ट इस फॉर्मेट में फंक्शन को रख देंगे तो वो आपका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस पर एक एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। जैसे कोई हम लोग फंक्शन लेते हैं, जैसे दे देगा y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट हम लोग डी वाई बाई डी एक्स इस फॉर्मेट पे करेंगे। अब देखिए कैसे होगा, यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। डायरेक्ट लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ देखिए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, तो एफ एक्स टू द पावर जी एक्स है, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखेंगे एफ एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है। इसको बंद करिए। अब लिखा है जी एक्स अपॉन एफ एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स आपका जी एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स के जगह पे क्या है, ये तो अब कैसे उतरेगा,
ठीक है। अब देखिए एफ डैश एक्स, तो एक्स का कितना हो जाएगा 1 होता है डेरिवेटिव, फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है। और लॉग एफ एक्स है तो एफ एक्स आपका एक्स है तो यहाँ पे लिखेंगे। अब है जी डैश एक्स यानी साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मेट से हम लोग देख रहे हैं कि डिफ्रेंसिएशन इजीली हो जा रहा है, ठीक है। इसी तरह यदि हम सेकेंड देखते हैं फ्रेंड्स, आपका दे देगा इसे y इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर e टू द पावर x, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में करेंगे तो फिर देखिए कैसे होगा। इसको क्या लिखेंगे y का dy बाई डी एक्स लिखेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, तो एफ एक्स टू द पावर जी एक्स यहाँ पे आपका क्या दिया है लॉग एक्स टू द पावर e टू द पावर x, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे लॉग एक्स टू द पावर e टू द पावर x, ठीक है। अब देखिए जी एक्स अपॉन एफ एक्स, ठीक है, तो e टू द पावर x होगा अपॉन लॉग एक्स। अब है एफ डैश एक्स अर्थात लॉग एक्स का करेंगे तो कितना होगा 1/x, ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे। अब लॉग के साथ क्या लिखेंगे लॉग एक्स, और देखिए e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, तो हम लोग इसको अब ऐसे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बात करते हैं इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन की। अब देखेंगे अगले मतलब कि क्वेश्चन में। अब देखिए इसी से रिलेटेड आपका ये तो आपका वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वाला था, ठीक है। तो अब जब बहुत बड़ा फंक्शन हो जाता है तो उसमें भी हम लोग लॉग लेकर ही उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, बट हम लोग अब देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ। और फ्रेंड्स ये तो आपका वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वाला था। अब वो फंक्शन जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उस तरह के फंक्शन को भी हम लोग लॉग लेकर ही करते हैं, तो उसे देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। अब देखिए जैसे आपका फंक्शन देगा मतलब बड़ा बड़ा होता है, जैसे देगा y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 बटा एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को भी हम लोग लॉग लेकर ही करते हैं। जैसे आपका देखिए इसमें भी लॉग लेंगे तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइडेड, टेकिंग लॉग बोथ साइडेड। अब देखिए दोनों तरफ लॉग लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे लॉग वाई होगा, ये लॉग वाई। अब ये देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 बटा एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 होल टू द पावर 1/2, और 1/2 फिर नीचे आएगा तो 1/2 लिखेंगे यहाँ पे, फिर लिखेंगे लॉग, ठीक है। अब लिखेंगे एक्स माइनस 1 होगा एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 अपान एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5, ठीक है। अब ये देखिए लॉग m बाई n का ये फार्मूला बन गया। इसको पहले आप ऐसे लिखिए लॉग y इक्वल टू 1/2 को आप बाहर ही रखिए, ठीक है। अब इसको जो है आपका अरे होता है ना इससे लॉग m बाई n कितना होता है लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे लॉग x माइनस 1 लॉग x माइनस 2 लॉग x माइनस 3, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस होगा लॉग x माइनस 4 x माइनस 5। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब ये देखिए फिर ये आपका फार्मूला बन गया कौन सा लॉग mn वाला बताए थे ना। अब इसको फिर तोड़ेंगे, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। फिर लिखो इसको लॉग y इक्वल टू 1/2 होगा। अब इसको आप फिर तोड़िए कैसे लॉग x माइनस 1 प्लस लिखेंगे लॉग x माइनस 2 प्लस लॉग x माइनस 3, ठीक है। यहाँ तो आपका ये माइनस है। अब देखिए इसको आप ऐसे रख दीजिए, फिर यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट बना दीजिए और इसको तोड़िए, फिर कितना हो जाएगा लॉग x माइनस 4 प्लस लॉग x माइनस 5। अब देखिए ये
जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला माइनस होगा, तो अब इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये आपका ऐसे बन जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे ये देखिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए, जैसे लिखा है log y, तो सबसे पहले log y का क्या लिखेंगे 1/y, फिर y का करेंगे क्या होगा dy/dx, dy/dx। ठीक है, 1/2 को हम लोग बाहर ही रखेंगे, 1/2 को बाहर। अब आप इसको करिए, कितना होगा log x - 1 का कितना होगा 1/x - 1 होगा। ठीक, फिर प्लस लगाएंगे और लिखा है log x - 2, तो 1/x - 2 होगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे log x - 3, तो 1/x - 3 होगा। फिर होगा माइनस, ठीक है, 1/x - 4, फिर लगाएंगे माइनस 1/x - 5। ठीक है, ये आपका हो गया। अब y को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो dy/dx कितना हो जाएगा लास्टली देखिए। अब देखिए ये वाला y इधर आएगा और वो आपका फंक्शन क्या था, अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, तो वो आपका था ऐसे x माइनस x - 1, x - 2, ठीक है, x - 3 और बटा क्या था x - 4 और x - 5। ठीक है, अब इसको आप ऐसे रख दीजिए, इसको ऐसे करिए, इसको ऐसे रहेगा ये आपका कितना हो जाएगा x - 2 प्लस 1 बटा x - 2 प्लस 1 बटा ये कितना हो जाएगा x - 3। ठीक है, फिर माइनस x - 4, फिर माइनस लगाएंगे और x - 5। तो फ्रेंड्स ये आपका जब फंक्शन बहुत ही बड़ा होता है तो इसको इस तरह से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं फ्रेंड। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका से दे देगा y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए, अब इस तरह के ये फंक्शन थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग हमेशा जो है लॉग लेकर ही करेंगे। तो इसमें भी टेकिंग लॉग लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइडेड। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइडेड। अब यहाँ पे देखिए, इसमें लॉग लगाइए तो ये कितना हो जाएगा log y होगा, और यहाँ भी आप लॉग लिखिए log x। ठीक है, पहले आप ऐसे रख दीजिए, इधर इसमें लॉग लगाइए, कितना हो जाएगा log x इंटू log 2x होगा, और ये आपका हो जाएगा log 3x। ठीक है, अब इसको जो है जैसे हम लोग जानते हैं log का फार्मूला क्या होता है, log m इंटू n वाला क्या होता है log m प्लस log n, वही वाला इसमें आपका फार्मूला यूज करेंगे। देखिए अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/y होगा, dy/dx इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा log cos x होगा प्लस log cos 2x, फिर लिखेंगे प्लस log cos 3x। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम लोग इधर लेके चले जाएंगे। पहले तो आप इसको ऐसे रखिए dy/1/y dy/dx होगा, हाँ dy/dx। अब इसका करेंगे, ठीक है, इसका करेंगे तो आपका कैसे होगा log x का क्या होगा 1/cos x होगा, फिर cos x का करेंगे तो कितना होगा -sin x होगा। ठीक, फिर प्लस, फिर log cos 2x का करेंगे तो कितना होगा 1/cos 2x होगा, फिर cos 2x का करेंगे तो -sin 2x इंटू 2 होगा, फिर प्लस करेंगे। अब इसको देखिए log cos 3x है 1/ कितना होगा cos 3x होगा इंटू, अब देखिए cos 3x का कितना होगा -sin 3x, यहाँ पे लिखेंगे -sin 3x। ठीक है, फिर 3x से करेंगे तो आपका 3 होगा। अब इसको बढ़िया से थोड़ा कर दीजिए, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको ये वाला y को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आपका लास्टली
डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, वाई यहाँ पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस साइन एक्स, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस tan x लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, tan 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, tan 3x, ठीक है। अब y के अब आपका y वाला फंक्शन क्या था, cos x, cos 2x, cos 3x, तो y के प्लेस पर हम लोग पुट कर देंगे, तो लास्टली डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना हो जाएगा, लास्टली डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आपका हो जाएगा cos x इंटू cos 2x इंटू कितना होगा, cos 3x। अब देखिए ये आपका दिया है ना, अब इसमें माइनस आप कॉमन कर सकते हैं, माइनस कॉमन कर लीजिए पहले ही, ठीक है, माइनस कॉमन हो गया। अब यहाँ पे लास्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x। तो फ्रेंड्स ये आपका जब फंक्शन बहुत बड़ा होता है तो उस तरह के फंक्शन को भी हम लोग लॉग लेकर करते हैं, तो ये आपका इस तरह का क्वेश्चन था। अब फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।